अपने जीवन काल में यह व्यापक रूप से माना जा रहा था कि संजय गांधी अपनी मां के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष और भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई राजीव गांधी अपनी मां के राजनीतिक उत्तराधिकारी बने और उनकी हत्या के बाद भारत के प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष बने। उनकी पत्नी मेनका गांधी और पुत्र वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में राजनेता हैं। संजय गांधी जितना अपने अक्खड़ और तुनक मिजाजी वाले स्वभाव के लिए चर्चित थे, उससे कहीं ज़्यादा उन्हें मशीनों से लगाव था, खासकर कारों और हवाई जहाज से। संजय को साल 1976 में हल्के विमान उड़ाने का लाइसेंस मिला, लेकिन जब इंदिरा गांधी की कुर्सी छीन गई तो जनता पार्टी की सरकार ने उनका लाइसेंस भी छीन लिया। लेकिन इंदिरा के सत्ता में लौटते ही उनका लाइसेंस दोबारा से बहाल हो गया। संजय गांधी अपना काफ़ी वक्त सफदरजंग फ्लाइंग क्लब में बिताते थे। वह विमान उड़ाने को लेकर इतने उतावले रहते थे कि हर प्लेन पर हाथ आजमाना चाहते थे। उन्हें हवा में गोते खाना और फाइटर प्लेन की तरह कलाबाजी दिखाना बेहद पसंद था। मई 1980 में सफदरजंग फ्लाइंग क्लब में पिट्स S-2A विमान आयात कर मंगवाया गया। इस विमान को कई सालों से लाने की कवायद चल रही थी। संजय गांधी की इस विमान में खास दिलचस्पी थी। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक विनोद मेहता अपनी किताब द संजय स्टोरी में लिखते हैं कि इस 2 सीटर विमान को खास तौर से हवा में कलाबाजी के लिए ही डिजाइन किया गया था और यही वजह थी कि संजय गांधी इसे उड़ाने के लिए बेसब्र थे। 23 जून 1980 को संजय गांधी तड़के ही फ्लाइंग क्लब पहुंच गए। उनके साथ विमान में दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना भी थे। उन्होंने उड़ान भरी, क्लब के ऊपर ही कलाबाजी करने लगे। 3 चक्कर काटने के बाद ही विमान के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। दोनों जब तक कुछ समझ पाते तब तक विमान क्रैश हो गया। वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका तवलीन सिंह अपनी किताब दरबार में लिखी है कि 23 जून 1980 की उस सुबह जिसने भी संजय गांधी के विमान को प्रत्यक्ष तौर पर क्रैश होते हुए देखा था, उनका कहना था कि वह बेहद खतरनाक तरीके से विमान उड़ा रहे थे और काफ़ी नीचे थे। दुर्घटना सफदरजंग क्लब से थोड़ी ही दूरी पर हुई थी। जेब में क्या तलाश रही थी इंदिरा? तवलीन सिंह अपनी किताब में आगे लिखती हैं, जो रिपोर्टर घटनास्थल पर पहुंचे थे उन्होंने तमाम कहानी सुनाई। संवाददाताओं के मुताबिक संजय की मां इंदिरा गांधी दुर्घटना के चंद मिनट बाद ही वहां पहुंच गई थी। वह कथित तौर पर संजय गांधी की जेब में कुछ तलाश रही थी और बाद में वापस लौट गई। इस बीच दिल्ली के सियासी गलियारों में यह गॉसिप तैरने लगा कि प्रधानमंत्री गांधी संजय की जेब में एक बैंक लॉकर की चाबी ढूंढ रही थी। ऐसी अफवाह भी उड़ी कि संजय की मौत के पीछे किसी विदेशी खुफिया एजेंसी का हाथ है, क्योंकि इंदिरा गांधी सोवियत यूनियन की करीबी मानी जाती थी। एक दूसरी अफवाह भी उड़ी कि संजय गांधी के प्लेन क्रैश के पीछे मुंबई के अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर का हाथ है। हालांकि इनकी पुष्टि नहीं हुई। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।